हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमन तिवारी और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नाभिकीय ऊर्जा से लिया गया है, जिसमें हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और दूसरा टॉपिक होगा नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होगा, मास एनर्जी रिलेशनशिप, इसमें हम E बराबर mc² आइंस्टीन का फॉर्मूला है उसको देखेंगे और नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा यानी कि मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। हर किसी का द्रव्यमान होता है, हर पिंड का द्रव्यमान होता है जो इस धरती पर विद्यमान है। और ऊर्जा जो है किसी वस्तु में गति के कारण या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उनके समय से पहले द्रव्यमान तथा ऊर्जा को दो अलग अलग व स्वतंत्र राशियाँ माना जाता था तथा ये माना जाता था कि ये दोनों आपस में किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दो अलग अलग नियम थे। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से भिन्न ना होकर एक दूसरे के तुल्य हैं। यानी कि आइंस्टीन ने बताया कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा है ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के तुल्य हैं। यानी कि जो आपका द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है और जो आपकी ऊर्जा है उसको किस में बदला जा सकता है? द्रव्यमान में। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। यानी कि जिस पदार्थ का भी द्रव्यमान है उसमें क्या है? एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा का कारण उसका द्रव्यमान है। किसी अभिक्रिया में डेल्टा एम द्रव्यमान अगर लुप्त हो जाता है तो इससे उत्पन्न जो ऊर्जा होता है डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसे हम लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर या डेल्टा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे सी जो है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और इस संबंध के अनुसार अगर हम देखें तो 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा तुल्य होती है। यानी कि जो आपका 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान होता है, वो जो है 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी के इक्वल होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम देखें पहले तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति को पहले कवर करेंगे, यानी कि मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों मीन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन दोनों का अगर मास ऐड किया जाए, द्रव्यमान जोड़ा जाए, तो नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है? ज़्यादा आता है, यानी कि नाभिक का द्रव्यमान कम है। तो ये जो डिफरेंस है मास का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान क्षति इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, दोनों ऐड करो, माइनस नाभिक का द्रव्यमान। यदि किसी परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है तो परमाणु ZXA के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या Z, प्रोटॉनों की संख्या Z इसलिए ली गई है क्योंकि परमाणु क्रमांक Z है और Z जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन।
तो प्रोटॉनों की संख्या को Z मानते हैं और कहते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो कुल द्रव्यमान संख्या है A, उसमें से अगर प्रोटॉनों की संख्या को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं A माइनस Z, ये हमको मिलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन MP इक्वल टू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन M सफिक्स में n तथा नाभिक का द्रव्यमान M कैपिटल N सफिक्स में है। ये M डिनोट करता है मास को और P फॉर प्रोटॉन, स्मॉल n फॉर न्यूट्रॉन और कैपिटल N फॉर न्यूक्लियस। तो द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा M इक्वल टू Z यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और MP यानी कि प्रोटॉनों का मास, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो Z मल्टीप्लाइड बाई MP प्लस A माइनस Z आपके न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। A माइनस Z मल्टीप्लाइड बाई MN यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों जब ऐड करते हैं और उसमें से माइनस M कैपिटल N यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो हमको प्राप्त होता है वो द्रव्यमान क्षति है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP है और कुल प्रोटॉनों की संख्या Z है, इसलिए ऐड करके क्या लिखते हैं ZMP। अब देखेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा वो होती है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M का अर्थ है कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा M द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहा गया था, तथा इसके तुल्य ऊर्जा डेल्टा MC² मुक्त होती है। इसी ऊर्जा के कारण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में परस्पर बंधे रहते हैं। अतः किसी नाभिक को न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों में विघटित करने के लिए इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितनी, डेल्टा MC²। यह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियनों अर्थात नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो जो प्रोटॉन होता है वो प्लस सभी प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षित करता है, और दो प्रोटॉनों या दो से ज़्यादा प्रोटॉनों को आपस में बांध के रखने के लिए एक ज़बरदस्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। और उस एनर्जी को तोड़ने के लिए, उस बांड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी एनर्जी को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अभी जो द्रव्यमान क्षति का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा उसमें था कि जो द्रव्यमान लॉस होता है वो इनको प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधने के कारण ही लॉस होता है, उसमें भी एनर्जी लगती है। ओके, तो हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में, इस वाले में हमने क्या देखा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी कि मास एनर्जी रिलेशनशिप, और दूसरा टॉपिक यानी कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा यानी कि मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में E=mc², जिसको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, इसका हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है यानी कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा का काम करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।